मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, तरक्की का सफ़र, डेवलपमेंट का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इसी तरीके से जारी व सारी रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पानी का मसला इस इलाके में है, आपने ऑपरेशन किया, कनेक्शन काटे, लेकिन वो माफिया फिर आ गई। पानी इस इलाके में आता था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वही रात के टाइम जो है वो चलते हैं हाइड्रेंट, तो जिसकी वजह से इस इलाके में पानी नहीं आ पाता। इस हवाले से कुछ शफकत, देखो शफकत, आपने तो मुझे नहीं कहा था कि यार ये ऑपरेशन करो। यही जो हमारे इलाके के लोग हैं इन्होंने इस बात की निशानदेही की, जावेद साहब ने भी की, जानी ने भी की, अली राशिद साहब ने भी की, मौज़म ने भी की। मैं खुद यहाँ आता रहता हूँ, लोग मेरे जाने, नाहिद बाजी पीछे बैठी है, हमारी पुरानी कारकुन है, इस वक्त सिटी काउंसिल की रुकन है। इन्होंने निशानदेही की कि हमारे लोग मुश्किल में हैं, ये पानी बिक रहा है, पानी चोरी हो रहा है, तो हमने कार्रवाई स्टार्ट की। कल जंजाल गोट में भी कार्रवाई स्टार्ट की ना। आपने कितने टीवी चैनल्स ने वो फुटेज दिखाई कि वो जो निहत्ते वाटर बोर्ड के एहलकार थे उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। आपके कुछ मीडिया के दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से भी कोई दोस्त हमारा ज़ख्मी हुआ है। इन माफिया से लड़ना आसान नहीं है। ये माफिया कभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे चोरी का, कभी मेरे साथियों के ऊपर लगाएंगे, लेकिन चोरी ये खुद कर रहे हैं। और इस चोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चोरी को बचाने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो धरना दे रहे थे, आज उनसे पूछो, जो न्यू कराची पर खड़े हुए धरना दे रहे थे, उन्होंने कल जंजाल गोट पे धरना दिया? कल वो धरना देने वाले क्या वाटर बोर्ड के एहलकारों के साथ खड़े हुए थे जब उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी? वो जो सियासी लीडर अपने आप को कहता है, जिसने वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दिया था और पूरे शहर में अपने बिलबोर्ड लगा देता है, वो लोगों के अंदर मायूसी को बेचता है, कल क्या वो जंजाल गोट में वाटर बोर्ड के एहलकारों के साथ मौजूद था? जो पुलिस वाले हमारे साथ खड़े हुए थे, कार्रवाई कर रहे थे, उनके साथ खड़ा हुआ था? नहीं। इन लोगों को फैसला करना होगा कि वो माफियाज के साथ हैं या शहर की तरक्की के साथ है, शहर की आवाम के साथ है। और जो शख्स इस शहर की आवाम के साथ नहीं होगा, वो किसी माफिया का भी हो, इंशाल्लाह उससे माफ़ी मंगवाएंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपने कीमती के जो मसाइल थे, सबसे बड़ा पेंशनर का जो मसला था तनख्वाह का, वो आपने हल कर दिया। तो अब ज़रा उनकी तरफ तवज्जो दी जाए कि जो उनके फ़राइज़ हैं तो वो भी वो ऐसा तरीके से अदा कर रहे हैं। दूसरा ये मसला है कि ये बता दें कि निगरान हुकूमत का मामला कहाँ तक पहुँचा। आज MKM की और आपकी मुलाकात की रहे वज़ीर-ए-आला, तो ये मामला कब तक तय हो जाएगा और नया वज़ीर-ए-आला कब आ जाएगा? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छे इशू की तरफ निशानदेही की। यार वो मसला मैंने हल नहीं किया, वो मसला पीपल्स पार्टी ने हल किया है। वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो कहता है कि हमें लोगों का ख्याल रखना है। पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा ये है कि गरीब आदमी की खिदमत करनी है, और हमें इस बात का अदराक है कि जो लोग माजी में KMC के साथ मुंसलिक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, आज उनको पेंशन के मसाइल से वो दो चार थे, तो ये इस इशू को हमने बिलावल साहब के सामने भी रखा, इस इशू को हमने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखा, अपनी काबीना के सामने भी रखा। और मैं सिंध हुकूमत की काबीना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1.4 अरब रुपए की ग्रांट दी है KMC को, ताकि वो जो पेंशन की हमें लाइबिलिटी थी, वाजिबात थे, उसको हम पे करने में अपना किरदार अदा करें। छोटी सी खिदमत की है। और यही मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, जब हुकूमतें मिलकर काम करती हैं तो किस तरीके से आप मामलात को हल कर पाते हैं। वो जो लोग पेंशन ले रहे हैं ना, मेरा कोई जानने वाला उसमें नहीं है, सलमान का कोई जानने वाला नहीं है, हम सबके जानने वाले हैं। रोज़ मेरे पास कोई ना कोई आता है कि जी पेंशन का मसला हल कर दें। तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं है। जो ऐलान करते हैं ना हम, जो वादा करते हैं, उस वादे को अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा करते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से अपनी पार्टी का ममनून और मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह मैं KMC के मुलाजमीन, जिनको मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ, काम करते हुए देखता हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि उनको भी उम्मीद नज़र आई कि हाँ, किस तरीके से सारे इदारे मिलकर काम कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट होगा। जहाँ तक आपने निगरान काबीना की बात की, देखिए वो फ़ैसला पीपल्स पार्टी MKM को नहीं करना, वो फ़ैसला वज़ीर-ए-आला सिंध को और अपोजिशन लीडर को करना है। उनके दरमियान मशावरत हो रही है और उस मशावरत का हिस्सा कोई और नहीं है। मैं खुद कल जब मुलाकात हुई तो मैं उस मीटिंग में नहीं था। जो भी मशावरत हो रही है वो 1 to 1 उनकी होती है, और मैं बहैसियत सियासी कारकुन के इस बात पर पुरुमीद हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो मशावरत हो रही है, ये जो 3 दिन का टाइम पीरियड है, इसी के अंदर ये मशावरत फाइनलाइज हो जाए
और किसी ऐसे नाम का फ़ैसला किया जाए जो कि आज़ाद, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात के अंदर अपना किरदार अदा करे, ताकि लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जल्द अज जल्द जो आइनी टाइम पीरियड है, मुद्दत है, उसके अंदर एक बार फिर इलेक्ट होके आ सकें और ये जो खल्क़े खुदा है इसकी खिदमत में अपना अपना काम मैं पहले मीडिया से बात करूँ, फिर आपसे भी कर लूँगा। सर एयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।